ओके आज जो टॉपिक है हमारा वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई एक इन्फेक्शन है जो अफेक्ट करता है किसी भी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट को। मोस्ट कॉमनली ब्लैडर को, जिसे कहते हैं, अगर ब्लैडर को इफेक्ट करता है तो उसे हम कह देंगे सिस्टाइटिस। अगर किडनी को इफेक्ट करेगा तो उसे कहेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। सिंपल यूटीआई ऐसा यूटीआई जो कि सिंपल यूटीआई है, जो अनकॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उसमें डेफिनेशन क्या होती है? इन्फेक्शन एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर विद अ नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, कॉमन होता है हेल्दी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, और इसकी कोई भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूरिनरी एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती। सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट आपके पास आएंगे और वो आपसे आके कहेंगे कि उन्हें बर्निंग यूरिन हो रहा है, कि यूरिन के साथ बर्निंग हो रही है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है। ठीक है, अर्जेंसी, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट के साथ आ सकते हैं। ठीक है, फीवर, और कोई भी फ्लैंक पेन की हिस्ट्री नहीं होगी। ये अभी हम पढ़ रहे थे अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के बारे में। ठीक है, जो सिंपल यूटीआई है, इसके अंदर आप पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक से सकते हैं, जैसे नाइट्रोफेंटाइन दे सकते हैं, फॉस्फोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, और आप साथ में वो दे सकते हैं। अच्छा, और साथ में पेशेंट को आपने कहना है कि सिम्टोमेटिक के जो सिम्टम्स है उसकी केयर करें। जैसे फॉर एग्जांपल, पेशेंट कहता है मुझे साथ में नोजिया है, मुझे साथ में वॉमिटिंग है, तो उसके लिए आप ऑनसेट दे सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट साथ में एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट कर रहा है तो आप स्पेसफोन दे सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट साथ में कंटिन्यू करें। अच्छा, इस ट्रीटमेंट का जो कोर्स होता है ना, शॉर्ट कोर्स होता है 3 से 5 डेज के लिए। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, ठीक है, पहले हमने पढ़ा था अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। ठीक है, जिसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। ठीक है, ऐसा यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसके साथ रिस्क फैक्टर्स भी हो, जो कि इंक्रीज कर दे ट्रीटमेंट का फेलियर या फिर सीरियस आउटकम्स हो। ठीक है, ये मेन के अंदर कॉमन होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके अंदर कॉमन होता है, डायबिटीज के अंदर कॉमन होता है। अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो यूरिनरी कैथेटर यूजर्स होते हैं, कि पेशेंट को ना मोस्टली कहते हैं कि आपने ये जो कैथेटर, जो पेशेंट का कैथेटर 5 डेज से 7 डेज से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कैथेटर की वजह से उनको यूटीआई हो जाता है। इसलिए हम पेशेंट को जरूर इस बारे में गाइड करते हैं कि आपने कैथेटर जो है उसको चेंज करवाते रहना है। ठीक है, चेक करते रहना है। पेशेंट्स इनका स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स हो, बीपीएच हो, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है, और रिकरेंट यूटीआईज, और साथ में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। सिम्टम्स, सिम्टम्स में क्या होगा? स्फीयर पेशेंट आपके पास आएगा, रुकेगा, स्फीयर डिस्यूरिया, साथ में फीवर है और चिल्स है, और फ्लैंक पेन्स होंगे, नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट होगी, हिमाचूरिया, हिमाचूरिया होता है ब्लड इन यूरिन। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा स्फीयर केसेस होंगे तो सेप्सिस जो है उसके साइंस आपको मिलेंगे। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? नो क्वेश्चंस? ओके डॉक्टर सैम, थैंक यू। अच्छा, ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप करवाएंगे यूरिन कल्चर, जो कि मैंडेटरी है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाते हैं पेशेंट की। ठीक है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन के अंदर आप चेक करेंगे, पसल्स चेक कर लेंगे। ठीक है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, पेशेंट को ये चेक कर लेंगे, कोई प्रोटीन यूरिया तो नहीं है, ये चेक कर लेंगे। ठीक है, और साथ में आप फिर यूरिन कल्चर करवा लेंगे। ठीक है, और इन केस अगर पेशेंट कहता है मुझे लोअर एब्डोमिनल में बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रही है, तो आप अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस भी करवाएंगे। और साथ में जो सिंपल यूटीआई था उसका एंटीबायोटिक कोर्स 3 to 5 डेज का था। इसका एंटीबायोटिक कोर्स जो होता है 7 से 14 डेज का होता है। और अगर सीवियर केसेस हो जाए तो आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती है, फॉर एग्जाम्पल सेफ्ट्रिक्सोन या फिर पिप्रोसिलिन टिजोवेक्टा। ठीक है, और यूटीआई और साथ में जिस कॉज की वजह से यूटीआई हो रहा है, अगर आप उसको ट्रीट कर देंगे, ठीक है, तो यूटीआई सेटल्ड हो जाएगा। यूटीआई इन women, men and the elderly। ठीक है, यूटीआई इन women वाई कॉमन? ठीक है, मतलब विमेन के अंदर यूटीआई क्यों कॉमन होता है? क्योंकि विमेन का शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा क्लोज होता है इनर से विजाइना तक। ठीक है, यूज ऑफ स्पर्मेसाइड्स या डायाफ्राम, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्पेशली पोस्ट मीनोपॉज।
अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी होगी, सुप्राप्यूबिक पेन होगी, नक्चूरिया होगा। ठीक है, यूटीआई प्रेगनेंसी के अंदर ना कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा हमेशा ट्रीट करें यूटीआई को प्रेगनेंसी के अंदर भी, बेशक एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया हो। ठीक है, ट्रीटमेंट ओरल एंटीबायोटिक्स या नाइट्रोफिरेंटाइन या फॉस्फोमाइसिन। और पेशेंट को आप इसके बारे में एजुकेट भी करें और हाइजीन के बारे में भी गाइड करें। यूटीआई इन मैन ये लेस कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा इसको आप कंसीडर करते हो कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कॉजेज होते हैं इसकी, प्रोस्थेटिक इनलार्जमेंट, पीपीएच जिन पेशेंट को होता है, मैन के अंदर को यूटीआई होता है। ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैथेटराइजेशन, ठीक है, कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। इनर इंटरकोर्स और अनसर्कमसाइज्ड पीनस। सिम्टम्स पेशेंट की क्या होगी? डिस्यूरिया होगी, पेरिनियल और पेल्विक पेन होगी, पुअर यूरिन स्ट्रीम होती है, और फीवर और चेंजेस होते हैं अगर प्रोस्टाइटिस हो। इवेल्युएट, इसमें भी आपने पेशेंट का यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाना है। आप उसके अंदर मसल्स देखेंगे, आप उसके अंदर देखेंगे कहीं हेमाचूरिया तो नहीं है। ठीक है, आप पेशेंट का उसमें चेक करेंगे बैक्टीरिया तो नहीं है, कहीं प्रोटीन तो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, साथ में आप यूरिन कल्चर परफॉर्म करेंगे। चेक फॉर प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस के लिए देखेंगे, यूरिनरी रिटेंशन के लिए देखेंगे, और स्ट्रक्चरल इशू के लिए देखेंगे। ट्रीटमेंट इसकी भी लॉन्गर ड्यूरेशन एंटीबायोटिक होती है, 7 से 14 डेज के लिए। ठीक है, कंसीडर करते हैं प्रोस्टेट पेनिट्रेटिंग एंटीबायोटिक्स अगर प्रोस्टाइटिस हो, फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन। यूटीआई इन एल्डरली, एल्डरली में प्रेजेंटेशन क्या होती है? एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन या सडन मेंटल स्टेटस चेंज आ जाएगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, फीवर या तो लो ग्रेड होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, और पेशेंट जो है उसको फटीक होगी और वो डिस्यूरिया की कंप्लेन ही नहीं करेगा। रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर क्या होते हैं कि बहुत देर से कोई जो पेशेंट्स होते हैं ना, जो यूरिन पास नहीं कर सकते, हम उनको कैथेटर पास करते हैं फिर, तो कैथेटर यूज की वजह से, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्पनिंग की वजह से, डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर ऐसा होता है, और जो पेशेंट इमोबाइल हैं, ठीक है, वो जो वॉशरूम तक जा नहीं सकते, उनको कैथेटर पास किया हुआ है, या वो डायपर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो एल्डरली वुमेन होती है जिनके अंदर ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उसी तरह ही है कि आपने यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करना है, यूरिन एनालिसिस करना है, एंड कल्चर भेजना है। और ये जो भी चीजें आप भेजते हैं ना, एंटीबायोटिक से पहले पहले ये कल्चर भेज दें, देन पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया में ओवर ट्रीटमेंट को अवॉइड करें। ठीक है, ट्रीटमेंट ओरल और आईवी एंटीबायोटिक से बेस्ड करती है स्वेट। ठीक है, ऊपर आप एड्रेस करते हो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन, या फिर आप कहते हैं देखते हो कि कैथेटर तो नहीं ना पेशेंट ने पास किया हुआ। एनी क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड? ओके, आज हमारा ये टॉपिक शॉर्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी मंडे को होगी, वो हमारा थोड़ा लेंथी टॉपिक होगा, और सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कर सकते हैं। यूसीई का थोड़ा बता दें। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, अच्छा, उसके बारे में आपके बताती हूँ कि जब पेशेंट आपके पास आते हैं ना सिम्टम्स के साथ, सिम्टम्स पेशेंट के क्या हो सकते हैं?
ओके। सिम्टम्स पेशेंट के ये हो सकते हैं कि पेशेंट आके आपको ये कह सकता है कि मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन हो रही है, मुझे साथ में बर्निंग पिक्चुरेशन हो रही है, ठीक है, यूरिन जल के आ रहा है, ठीक है। या पेशेंट कहते हैं कि मुझे यूरिन रुक रुक के आ रहा है, कोई यूरिन का इशू बताएगा आपको, ठीक है। और जब वो आपको इशू इस चीज से रिलेटेड बताते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पेशेंट का हो सकता है कि यूटीआई पेशेंट का अंडरलाइन कॉज चल रही है, ठीक है। तो आप पेशेंट के लिए पेशेंट से फिर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाते हैं, ठीक है, उसके सैंपल्स आते हैं, पेशेंट अपना यूरिन देते हैं, उसमें से फिर उनकी रिपोर्ट आती है, और उसमें यूरिन की पीएच होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, बैक्टीरिया के बारे में होता है, प्रोटीन के बारे में होता है, यीस्ट सेल के बारे में होता है, डब्ल्यूबीसी पस सेल्स के बारे में। तो उनका काउंट देखते हैं, इनकेस अगर पस सेल्स ज्यादा आते हैं तो फिर आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करती हैं। और अगर व्यक्ति यूरिया पॉजिटिव या प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव होता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। मसल के अलावा बैक्टीरिया बैक्टीरिया चेक करें, प्रोटीन्स चेक करें, ग्लूकोज चेक करें, और साथ में अगर ब्लड के अंदर अगर यूरिन के अंदर ब्लड है तो हाथ में हीमाचूरिया के लिए भी चेक करें, हीमोग्लोबिन। अच्छा, साथ में आप कीटोन्स भी चेक करें कि कहीं पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो नहीं चल रहा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके देन, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर। कल और सैटरडे संडे ऑफ है, क्लास नहीं होगी, मंडे को क्लास।